कामयाब लोग दोस्तों ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन बात कहते हैं। वो एक चीज़ कहते हैं कि ज़िंदगी में ना कभी भी इंसान को अपने सपने पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उसको अपने सपने पर हमेशा विश्वास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको ट्रस्ट करना चाहिए अपने सपने के ऊपर। और अगर कभी कोई सपना ज़िंदगी में आपका टूट जाए तो हिम्मत हारने की बजाय नया सपना देखकर उसे साकार करना चाहिए। दोस्तों, मैं मयंक आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जो ज़िंदगी में हिम्मत हार चुके हैं, जिनका सपना टूट चुका है और ज़िंदगी में वो कुछ नया करने की ट्राई करे लेकिन उससे बन नहीं पा रहा है। ये कहानी उन्हीं के लिए, ये वीडियो उन्हीं के लिए, ये सक्सेस टिप मैं उन्हीं लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ज़िंदगी में कुछ टूट चुका है उनका बहुत कुछ, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। इस कहानी को दोस्तों सुनिएगा, ज़िंदगी में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये कहानी है एक 10 साल के लड़के की जिसका सपना था फुटबॉलर बनना। वो दिन रात अपने सपनों में फुटबॉल के बारे में सोचता था, पूरे टाइम फुटबॉल के बारे में ही बात करता था। उसका सपना था कि यार मेरे से बड़ा फुटबॉलर मैं किसी को बनने नहीं दूंगा और मैं विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉलर्स बन के ही दिखाऊंगा। अपने पेरेंट्स के सामने वो जब भी जाता वो ये कहता कि पापा मुझे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है, मम्मी मुझे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है और मैं बनना चाहता हूँ। अब उसकी ये चीज़ देख के उसके पेरेंट्स को बहुत खुशी होती थी कि यार हमारे बच्चे में कितनी ज़्यादा भूख है कुछ करके दिखाने की। तब उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छी कोचिंग में ज्वाइन करा दिया ताकि वो वहाँ से फुटबॉल को सीख सके और ज़िंदगी में एक बड़ा फुटबॉलर बन सके। अब जब वो कोच के सामने जाता था, कोच के सामने भी वो हर बार यही बोलता था कि मुझे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है, मुझे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा। अब कोच ने क्या किया, उसकी आंखों में एक चमक देखी कि यार ये लड़के में सही में एक जुनून है, इसे कुछ ज़िंदगी में करना, ये बहुत कुछ करना ज़िंदगी में चाहता है, तो मैं इसके ऊपर इतना ध्यान लगाऊंगा, इसके ऊपर इतनी जान में डाल दूंगा ताकि ये एक बहुत बड़ा विश्व का फुटबॉलर बन सके। हुआ क्या, कोच ने उसके ऊपर ट्रेनिंग दिन रात शुरू करी, लड़के ने भी दिन रात मेहनत शुरू करी और ऐसे देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब वो लड़का 20 साल का हो चुका था और अब टाइम आ चुका था रियल मैड्रिड टीम के लिए खेलने के लिए, क्योंकि स्पेन का था रहने वाला, तो रियल मैड्रिड क्लब के अंदर उसको खेलने का मौका मिलने वाला था। अब यहाँ उसकी ट्रायल्स, यहाँ उसकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी। अब यहाँ उसको टाइम मिल गया था कि मुझे ज़िंदगी में अब यहीं खेलना है, मैं यहाँ से खेल के आगे बढ़ जाऊँगा। उसका पूरा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था वो कि यार मुझे अब लाइफ में मौका फाइनली 10 साल की वेट के बाद, 10 साल की सब्र के बाद जो मैंने मेहनत करी उसका फल मुझे अब मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कई बार सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनती, हमारे को भगवान कुछ और ही देना चाहते हैं। तो उसके साथ भी कुछ इस तरह का ही काम हुआ। जिस दिन उसका ट्रायल था उससे ठीक एक शाम पहले वो अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ। जब वो दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था तो हुआ क्या, जब वो कार में था, वो कार में घूमने गया था और जैसे अचानक से रास्ते में हुआ क्या, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक हुआ ना कि उसकी जो कमर है, उसकी जो पीछे की हड्डी है वो पैरालाइज्ड हो गई। अब उसके पेरेंट्स को जब वहाँ बुलाया गया, बोला गया कि आपका बेटे की जो हड्डी है कमर की वो पैरालाइज्ड हो गई है। अब उसके पेरेंट्स रोने लग गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार वही सपना, वही बात आ रही थी जो उसके लड़के ने उनसे कही थी कि मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है। तो उन्होंने वही बात डॉक्टर को बताई कि क्या मेरा बेटा फुटबॉलर बन सकता है। तो डॉक्टर ने सीधी सी एक बात कह दी कि आपका बेटा चलना फिरना तो दूर, कुछ नहीं कर सकता, तो फुटबॉलर तो बिल्कुल नहीं बन सकता। वो ना चल सकता है ढंग से, ना वो भाग सकता है, तो फुटबॉलर वो किस तरह बन पाएगा। उसको अपना ये सपना भूलना ही पड़ेगा, ये सपना उसका टूट गया, वो ज़िंदगी में फुटबॉलर तो नहीं बन सकता। उसके पेरेंट्स बड़े ही ज़्यादा मायूस थे। अब इसी मायूसी की शक्ल के साथ वो उसके सामने जब कमरे में उससे मिलने गए तो उसने कहा मम्मी मुझे क्या हुआ, क्या मैं कभी फुटबॉल खेल पाऊंगा, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ ना। तो जब उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि बेटा डॉक्टर ने कह दिया कि जो तुम्हारी पीछे की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें पैरालाइज हो गया है, वो तुम पैरालिसिस के शिकार हो गए और तब तुम ज़िंदगी में चाह के भी फुटबॉल नहीं खेल सकते, तुम एक फुटबॉलर नहीं बन पाओगे। वो लड़का इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा तंग हुआ कि उसका पिछले 10 साल से यही सपना था कि मुझे बहुत बड़ी रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलना है, मुझे टॉप का फुटबॉलर बनना है। उसका इतना बड़ा सपना था, उसकी आंखों के सामने टूट गया। एक हादसे की वजह से उसका सपना बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो लड़का 18 महीने के लिए हॉस्पिटल के अंदर रेस्ट पे था। जब वो वहाँ रेस्ट पे था तो उसकी ज़िंदगी में बार बार सोच के देखिए कि ऐसा माहौल किसी के सामने आ जाए हॉस्पिटल जैसा नेगेटिव माहौल, तो इंसान क्या पॉजिटिव सोच सकता है, वो नहीं सोच पाता पॉजिटिव, वो चाह के भी हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो उसके साथ भी यही हो रहा था, वो बिल्कुल ही नेगेटिव था। हुआ क्या किया, उसने एक दिन 18 महीने जब बीत गए, जब उसका घर जाने का दिन आया, तो वो जब घर पहुंच गया उसने दिमाग में एक चीज़ सोची कि क्या मैं अभी बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरी सिर्फ 20 साल की उम्र है, अभी मेरे को क्या पता ज़िंदगी कितनी जीनी है, और अगर मैं इसी मायूसी के साथ जीता रहूँ कि मेरा एक सपना टूट गया, मैं ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो एक रोशनी की चमक उसके दिमाग में क्लिक करी, उसकी एक पॉजिटिव थिंकिंग ने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। उसने दिमाग में सोचा कि यार फुटबॉल तो चलो मैं नहीं खेल सकता ज़िंदगी में, मुझे इस चीज़ का गम ज़िंदगी भर रहेगा क्योंकि मेरी पहली पसंद फुटबॉल है, क्या उसके अलावा मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। तो उसने दिमाग जब लगाया तो उसको याद आया कि उसका जो ध्यान था, उसका जो पैशन था, वो फुटबॉल तो टॉप प्रायोरिटी थी, लेकिन उसके बाद सिंगिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे गाने लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था।
तो उसने एक नोटबुक उठा ली, उसके अंदर वो गाने कंपोज करने लगा, गाने लिखने लगा। और धीरे धीरे हुआ क्या, 5-6 महीने ऐसे बीत गए लिखते लिखते, और उसका पूरा ध्यान अब अपने सिंगिंग में घुस चुका था। पूरा ध्यान वो दिन रात सिर्फ अपनी कंपोज करता था, गानों को पूरी तरह गाने लिखा करता था और कुछ नहीं करता था। पूरे दिन दिमाग में उसके गाने ही चलते थे और कुछ दिमाग में चलता ही नहीं था। तो उसने अब उसका पूरा ध्यान फुटबॉल से बिल्कुल हट चुका था, पूरा ध्यान कंपोजिंग के अंदर, लिरिक्स लिखने के अंदर घुस चुका था उसका पूरा दिमाग। और वो दिन रात ऐसा करता गया। और ठीक 5 साल बाद उसका एक गाना रिलीज़ हुआ, जिस गाने का नाम था द लाइफ गोज़ ऑन द सेम। अगर हो सकता है कई लोगों ने गाने का नाम सुन के पहचाना कि मैं किन की बात करने वाला हूँ, और जिन्होंने नहीं पहचाना मैं उनके लिए दोस्तों बता दूँ, इस इंसान का नाम था जूलियो इग्लेशियस। ये बहुत बड़े स्पेन के सॉन्ग राइटर हैं जिनकी 30 करोड़ से भी ज़्यादा एल्बम बिक चुकी हैं आज के टाइम में। और ये इंसान जो फुटबॉलर बनना चाहता था, एक टॉप का स्पेन का कंपोज़र, म्यूज़िक राइटर बन गया, जिसकी इतनी ज़्यादा एल्बम्स बिकी है, बहुत ज़्यादा नाम है उनका स्पेन के अंदर, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा नेम है उनका। तो दोस्तों सिंपल सी कहानी थी, बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन ये चीज़ हमें क्या सिखा के गई कि ज़िंदगी में ना कई बार हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो जो होना चाहिए उसे होने दो यार। अगर आपका भी ज़िंदगी में दोस्तों आपके साथ ऐसी कोई चीज़ घटी है कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई कि अब आप वो काम चाह के भी नहीं कर सकते, तो यार मायूस मत होना। ये वीडियो को बार बार देखना और याद करना कि यार हम भी इस इंसान की तरह बन सकते हैं। भले फुटबॉल ये नहीं खेल पाया, लेकिन इसने अपना दिमाग अपने दूसरे पैशन की तरफ लगाया और एक टॉप का म्यूजिक राइटर कंपोजर बन गया। तो दोस्तों इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि हर किसी के दिमाग में एक ही सपना नहीं होता। हाँ, जो कामयाब लोग होते हैं उनका एक ही गोल होता है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ना सिचुएशंस ऐसी हो जाती है सामने कि हम वो गोल को पूरा चाह के भी नहीं कर सकते। तो अपना दूसरा गोल बनाओ यार। ज़िंदगी आप क्या चाहते हो? अगर दूसरा गोल नहीं बनाओगे तो आप ज़िंदगी बस रोते हुए बिताना चाहते हो क्या? अगर ज़िंदगी में ऐसे रोना चाहते हो तो यार मत बनाओ, कुछ मत करो। लेकिन अगर ज़िंदगी को हसीन बनाना चाहते हो, ज़िंदगी को बढ़िया बनाना चाहते हो, तो दूसरा गोल तैयार करो, दूसरा गोल बनाओ, उस पर दिन रात काम करो और ज़िंदगी देखना यार आपकी बढ़िया ज़रूर हो जाएगी। हिम्मत मत हारो, अपने सपनों पर विश्वास करो। अगर एक सपना टूटा है तो रो मत, या दूसरे सपने को जगाओ और उसे साकार करके दिखाओ। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर ये टिप्स आपको कामयाब लगी, क्योंकि यार मेरा काम है हर वीडियो के अंदर एक बढ़िया टिप देना, और यहाँ पर ये टिप ये थी कि सपने टूटे हैं तो रो मत, नया सपना बनाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। टिप्स अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको चैनल बढ़िया लग रहा है और टिप्स अच्छी लग रही हैं तो। दोस्तों मैं आप सभी को मिलता हूँ नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। लाइव के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।